चेतन आनंद और एलजेपी आरवी के अध्यक्ष चिराग पासवान के बीच जुबानी जंग लगातार जारी है और दोनों ने एक दूसरे पर एक बार फिर से पलटवार किया है। एलजेपी के संस्थापक पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के चिराग पासवान और पूर्व सांसद आनंद मोहन और वर्तमान सांसद लवली आनंद के बेटे चेतन आनंद, इनके बीच जुबानी जंग थमने का नाम ही नहीं ले रही। आपके कार्यशैली से बहुत लोग नाराज हो रहे हैं। क्या जहां बिहार में हम लोग के 5 सांसद हैं तो वहीं नागालैंड में भी हम लोगों के विधायक हैं। चिराग पासवान एक बार फिर जेडीयू विधायक चेतन आनंद ने वार किया। चेतन आनंद ने कहा कि लोकसभा चुनाव में जीत के बाद चिराग पासवान का हाव भाव बदल गया है, उन्हें गठबंधन के साथ अपनी पार्टी पर भी ध्यान देना चाहिए। पुनः ये पार्टी टूटे नहीं, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दीजिए, है ना। ऐसी भी खबरें आ रही हैं, आप अपने पार्टी को बचाइए। आपके कार्यशैली से बहुत लोग नाराज हो रहे हैं। चेतन आनंद के बयान पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि हमारी पार्टी लगातार अपना विस्तार कर रही है, लेकिन कुछ लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही। खुशी मुझे इस बात की है, क्या जहां बिहार में हम लोग के 5 सांसद हैं तो वहीं नागालैंड में भी हम लोगों के विधायक हैं। 2 विधायक वहां पर हाल फिलहाल में हुए झारखंड में, उसमें भी हमारी पार्टी ने एक सीट पर एक ही पे लड़े, एक ही जीते, 100% स्ट्राइक रेट वहां पर भी। विवाद की शुरुआत इमामगंज सीट पर हुए उपचुनाव में प्रचार को लेकर हुई। पूर्व सांसद आनंद मोहन के बाद उनके बेटे और जेडीयू विधायक चेतन आनंद ने चिराग पासवान के इमामगंज सीट पर प्रचार में न जाने पर सवाल उठाया और पूछा कि चिराग को स्पष्ट करना चाहिए कि वो एनडीए में हैं या नहीं, अगर हैं तो मांझी जी की बहू के प्रचार में क्यों नहीं गए। इस पर चिराग ने पलटवार किया था और चेतन आनंद से पूछा कि पहले वो बताएं कि वो किस पार्टी में है। यही नहीं, चिराग ने यहाँ तक कह दिया कि चेतन के परिवार के सदस्य मुख्यमंत्री की कृपा पर जेल से बाहर आए हैं। उनका इशारा आनंद मोहन की तरफ था, जिसके बाद बयानबाजी का नया दौर तेज हो गया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से विनीता मिश्रा और जमुई से केसी कुंदन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा में 200 से ज्यादा सीट जीतना ही एनडीए का लक्ष्य है। उन्होंने बिहार के चुनावी तैयारियों का शंखनाद करते हुए कहा कि बिहार चुनाव पर अब हमारा फोकस है। दावा करते हुए कहा कि एनडीए बड़ी आसानी से अपने लक्ष्य को पूरा करेगा। साथ ही कहा कि अब एलजेपी आरवी दिल्ली में भी चुनाव लड़ेगी। लक्ष्य 2025 में 200 से 25 ज्यादा सीटें जीतने का है और ये विश्वास हम लोग का उपचुनाव से आता है। उपचुनाव में जिस तरीके से बेहतरीन प्रदर्शन एनडीए गठबंधन का रहा, 100% स्ट्राइक रेट यहाँ पे भी रहा। 4 सीटें हमारा गठबंधन लड़ा, 4 की 4 सीटें हम लोगों ने जीतने का काम किया। तो मैं मानता हूँ कि आगामी चुनाव परिणामों के बाद जो हम लोग का लक्ष्य है 225 से ज़्यादा सीटें जीतने का, वो भी लक्ष्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच के साथ, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के परिश्रम और कार्यों के साथ हम लोग उस लक्ष्य को भी एनडीए गठबंधन सरलता से पूरा कर लेगा। लोक जनशक्ति पार्टी का स्थापना दिवस समारोह मनाया जा रहा है और पटना में पार्टी कार्यालय को सजा भी दिया गया है। झारखंड के चतरा से जीते विधायक जनार्दन पासवान जी स्थापना दिवस समारोह में शामिल होने के लिए पटना आए हुए हैं। जनार्दन पासवान से पार्टी का गठन करने वाले दिवंगत रामविलास पासवान को सबसे बड़ा दलित नेता उन्होंने बताया। न्यूज़ 18 संवाददाता विनीता मिश्रा की इस रिपोर्ट। पार्टी रामविलास अपना स्थापना दिवस बड़े ही भव्य तरीके से मना रहा है और इसकी भव्यता यहाँ नजर आ रही है, क्योंकि झारखंड में पार्टी का विजय पताका बुलंद करने के बाद वहां से जीते हुए कैंडिडेट जनार्दन पासवान भी यहाँ पहुंचे हैं। जीते हुए कैंडिडेट तौर पर मैं पहली बार आया हूँ, लेकिन इसके पहले बार बहुत बार चुके हम लोग सब के अभिभावक थे। हाँ, आज नहीं हम लोग के बीच में है, नाम लेने में थोड़ा रोमा खराब हो जाता है। और हम लोग दलित समाज से जुड़ल थे, तो निश्चित तौर पर एक जीत जो हुआ है, माननीय सम्माननीय हमारे प्रभारी बैठे यहाँ हैं अरुण भारती जी, जो जमुई के सांसद हैं, जीत एनडीए का हुआ है। आज ये खुशी का भी दिन है और उस खुशी को डबल करने के लिए हमारे चतरा से शेर
जनार्दन पासवान भी हम लोग के साथ आज मिलकर के स्थापना दिवस मनाने के लिए आए हैं। इनका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जनार्दन जी माननीय विधायक के रूप में एक व्हीलर रोड में पहली बार आए हैं। ऐसे तो ये दलित सेना से जुड़े हुए थे जैसा इन्होंने बताया है, और हमारे पार्टी के संस्थापक महोदय का जो उद्देश्य से पार्टी का उन्होंने गठन किया था, दलित, वंचित, शोषित, पिछड़े सबका विकास के लिए, इसी एक व्हीलर रोड से कि विपरीत परिस्थिति को अनुकूल परिस्थिति में कैसे तब्दील किया जाता है। जब पार्टी टूटी, घर छूटा, कार्यालय छूटा, परिवार टूटा, सब वापस उन्होंने ले लिया और वो अपने मेहनत संघर्ष से। आज महत्वपूर्ण दिन है और पार्टी इस महत्वपूर्ण दिन को भव्य तरीके से मना रहा है। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। पटना में एलजेपीआरवी के स्थापना दिवस पर सीएम नीतीश कुमार एलजेपीआरवी के कार्यालय पहुंचे। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने सीएम का स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने स्वर्गीय रामविलास पासवान के चित्र पर माल्यार्पण किया। चिराग पासवान ने कहा कि स्थापना दिवस में सभी एनडीए के घटक दलों के नेता यहां पहुंचे हैं। उससे साबित होता है कि हम लोग एकजुट और एनडीए पूरी तरह से मजबूत है। प्रदेश में नेतृत्व करता माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आए, उनके साथ उनके मंत्रिमंडल के तमाम साथी, अशोक चौधरी जी, विजय चौधरी जी, सब लोग यहाँ पर आए। उसके बाद संतोष सुमन जी को हम लोगों ने देखा, हम पार्टी से, वो यहाँ पर आए। तो ये अपने में दर्शाता है कि जनता दल यूनाइटेड हो, लोक जनशक्ति पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, तमाम घटक दल एक दूसरे के साथ मजबूती से आगे बढ़ने का कार्य कर रहे हैं। और देखिए, चौथी बार झारखंड का सीएम पद की शपथ लेने पर बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने बधाई दी है। और राबड़ी देवी ने कहा कि सभी पार्टी ने मिलकर मजबूती से चुनाव लड़ा है। और देखिए, जिस तरीके से जमीन सर्वे बिहार में कराया जा रहा है, उस जमीन सर्वे से जुड़ी एक बड़ी खबर यह है कि अब सरकार लोगों के लिए एक राहत लेकर आ रही है। क्या है वो राहत की खबर, इस रिपोर्ट में देखिए। तो जमीन सर्वे पर बिहार सरकार ने लोगों को बहुत बड़ी राहत दी है। लोगों को कागजात की परेशानी से बचाने के लिए सरकार ने बड़ी छूट दी। अब सर्वे के समय जमीन का खतियान जरूरी नहीं है। पूर्णिया के अनिरुद्ध मेहता कुछ दिनों पहले तक बहुत परेशान थे। खतियान नहीं मिल पा रहा और अगर कागज नहीं मिले तो जमीन छिन जाने का डर सता रहा था। अनिरुद्ध मेहता जैसा डर एक नहीं बल्कि बिहार के अनेक लोगों के मन में था। लेकिन अब ऐसे लोग निश्चिंत हो जाएं, क्योंकि बिहार सरकार उनके लिए बहुत बड़ी राहत लेकर आ रही है। अब जमीन सर्वे में खतियान जरूरी नहीं है। एक भी जनता बिहार का सर्वे से किसी तरह से परेशान नहीं होगा। विधानसभा में गुरुवार को ओवैसी की पार्टी AIMIM के विधायक अख्तरुल इमान ने दाखिल खारिज में हो रही देरी और जमीन विवाद से जुड़ा मामला उठाया, जिसके जवाब में भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री ने कहा कि लोकसभा चुनाव के कारण देरी हुई, लेकिन जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। दरअसल अब बिहार सरकार जमीन सर्वे पर बहुत बड़ी राहत देने जा रही है। सरकार जो संशोधन करेगी उसके अनुसार अब जमीन का खतियान जरूरी नहीं है। केवल खाता, प्लॉट नंबर के साथ देना होगा आवेदन। सर्वे के दौरान जमीन का नक्शा और दस्तावेज बनाना है। किसी को भी जमीन से बेदखल नहीं किया जाएगा। जमीन के लिए केवल साक्ष्य देना होगा। रसीद, खतियान या कोई भी साक्ष्य दे सकते हैं। गैर मजरूआ जमीन का सर्वे सरकार के नाम पर होगा। अंचलाधिकारी सरकारी जमीन की जानकारी देंगे। सरकार के इस फैसले से लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। साथ ही दस्तावेज निकालने के लिए हो रही भारी भीड़ से भी छुटकारा मिल जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार और रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। जेडीयू का राष्ट्रीय महासचिव बनाए जाने पर जेडीयू के पूर्व एमएलसी गुलाम रसूल बलियावी ने बयान दिया है। बलियावी ने कहा कि पहले भी मैंने पार्टी की जिम्मेदारी संभाली है, अब और मजबूती से पार्टी की जिम्मेदारी संभालूंगा। जिम्मेवारी थी माननीय नेता हमारे बिहार के मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड ने जो भरोसा किया है, वो भरोसा और पूरी ताकत के साथ 2025 में दिखेगा। बाई इलेक्शन में भी दिखा है और झारखंड में भी दिखा है। 2025 में पूरी तत्परता और जिम्मेदारी के साथ इसका असर। और इस बीच आपको पटना से बड़ी खबर बताते हैं। पटना से बड़ी खबर है, गाड़ी से पुलिसकर्मियों को कुचलने के मामले में बड़ी खबर सामने आई है। गाड़ी मालिक आकाश कुमार गिरफ्तार कर लिया गया है।
प्रॉपर्टी डीलर का बेटा है आरोपी आकाश, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। गाड़ी को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। आपको बता दें, अटल पथ की एक घटना है। 24 नवंबर की शाम गाड़ी चढ़ाने से 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे, जिसके बाद पुलिस की टीम लगातार जांच पड़ताल कर रही थी और अब गाड़ी मालिक आकाश को गिरफ्तार कर लिया गया है। गाड़ी भी जब्त कर ली गई है। ये तस्वीर हम आपको उस गाड़ी की दिखा रहे हैं। और देखिए